नेताओं की जब बातें होती हैं तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में। कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और आयुर्वेद कैसे मदद कर साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आ जाएगा। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान देते। हर जगह लोगों ने योग और इसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा, उसे अपनाना चाहा। इतने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं। सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। साथियों, कोरोना से हमें जैसे कई प्राणायाम के प्रकार हैं जिसके अनेक लाभ भी हैं। जैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर के अपलोड करना है। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हैं वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव है उसके बारे में भी बताना है। मेरा आपसे अनुरोध है, आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनें। साथियों, हमारे देश में करोड़ों करोड़ गरीब दशक हो गई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब देश के 1 करोड़ से अधिक परिवारों की सेवा हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है? 1 करोड़ से ज्यादा मरीज मतलब नॉर्वे जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश, उसकी जो टोटल जनसंख्या है उससे 2 गुना लोगों को मुफ्त में इलाज दिया गया है। अगर गरीबों को अस्पताल में भर्ती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इनका मुफ्त इलाज नहीं हुआ होगा तो उन्हें एक मोटा मोटा अंदाज है करीब 14,000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा अपनी जेब से खर्च करने लगे। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों के पैसे खर्च होने से बचाए हैं। मैं आयुष्मान भारत के सभी लाभार्थियों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ को भी बधाई देता हूं। आयुष्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेषता पोर्टेबिलिटी की सुविधा भी है। पोर्टेबिलिटी ने देश को एकता के घटनाओं का जिक्र किया। आयुष्मान भारत से तो ऐसे 1 करोड़ से अधिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये कहानियां जीते जागते इंसानों की दुख तकलीफ से मुक्त हुए हमारे अपने परिवारजनों की। आपसे मेरा आग्रह है, कभी समय मिले तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करें जिसने आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज कराया। आप देखेंगे कि जब एक गरीब बीमारी से बाहर आता है तो उसमें गरीबी से लड़ने की भी ताकत नजर आएगी। और मैं हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर से कहना चाहता हूँ, आयुष्मान भारत योजना के तहत जिन गरीबों का मुफ्त इलाज हुआ उनके जीवन में जो सुख आया, संतोष मिला, उस पुण्य के असली हकदार आप भी हैं। हमारा ईमानदार टैक्स पेयर भी इस पुण्य का हकदार है। मेरे प्यारे देशवासियों, एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें हाल में पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में प्राकृतिक आपदा का भी सामना करना पड़ा है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान कितना नुकसान करता है।
टिड्डी दल का हमला कई दिनों तक चलता है, बहुत बड़े क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, कृषि विभाग हो, प्रशासन भी इस संकट के नुकसान से बचने के लिए, किसानों की मदद करने के लिए आधुनिक संसाधनों का भी उपयोग कर रहा है, नए नए आविष्कार की तरफ भी ध्यान दे रहा है। और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर हमारे कृषि क्षेत्र पर जो संकट आया है उससे भी लोहा लेंगे, बहुत कुछ बचा लेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन बाद ही 5 जून पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता, जैव विविधता करीब से देखने का अवसर मिलता है। सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा, पढ़ा। बहुत लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं, दूर दूर जमती हुई रोशनी देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन दृश्यों को ऐसे ही बना रख सकते हैं? इन तस्वीरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी है। नदियां सदा स्वच्छ है, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा। इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा दे सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेदारी भी है। वर्षा का पानी, बारिश का पानी इसमें बचाना, एक एक बूंद को बचाना। गांव गांव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं? परंपरागत बहुत सरल उपाय है। उस सरल उपाय से भी सीधे हमारे जीवन, हमारे बच्चों के भविष्य का विषय है। इसलिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी इसकी चिंता करनी है। मेरा आपसे अनुरोध, इस पर्यावरण दिवस पर कुछ पेड़ अवश्य लगाएं और प्रकृति की सेवा के लिए कुछ ऐसा संकल्प अवश्य लें जिससे प्रकृति के साथ आपका हर दिन का रिश्ता बना रहे। हाँ, गर्मी बढ़ रही है, इसलिए पक्षियों के लिए पानी का इंतजाम करना मत भूलिए। साथियों, हम सबको ये भी ध्यान रखना होगा, इतनी कठिन तपस्या के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद देश ने जिस तरह हालत संभाला, उसे बिगड़ने नहीं दिया। हमें इस लड़ाई को कमजोर नहीं होने देना। हम लापरवाह हो जाए, सावधानी छोड़ दें, ये कोई विकल्प नहीं है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब भी उतनी ही गंभीर है। आप, आपके परिवार कोरोना से अभी भी उतना ही गंभीर खतरा हो सकता है। हमें हर इंसान की जिंदगी को बचाना है, इसलिए 2 गज की दूरी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हम देशवासियों को कुछ महत्व की बातें जरूर से बताई है। जहां एक और पूरे देश ने कोरोना की महामारी के खिलाफ अब तक सफलतापूर्वक संघर्ष किया है, वहीं आने वाले समय में भी हमारा ये संघर्ष कोरोना के खिलाफ जारी है। ये बात उन्होंने बहुत गंभीरता से देशवासियों के समक्ष रखी है। मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, बार बार हाथ साफ करना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ये सब बातें अभी भी हमें जारी रखनी है। ये बात प्रधानमंत्री श्री ने बताई। जो दूसरी बात महत्व की उन्होंने बताई, वो योग और आयुर्वेद की जो महत्व की बातें हैं, जिसको विश्व ने भी अभी स्वीकार किया है। आने वाला 21 जून का विश्व योग दिवस और योग की जो कुछ
आसनों की बातें हैं वो उन्होंने कही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने मन की बात कार्यक्रम में जो दूसरी महत्व की बात बताई वो पर्यावरण और योगा के संबंधित है। अब जब 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिन मनाने जा रहे हैं, तब पर्यावरण की क्या महत्वपूर्ण बातें हमें ख्याल में रखनी है। हमारे आसपास का वातावरण हमारे पक्षियों के लिए, हमारे प्राणियों के लिए, हमारी जो पूरी कुदरती जो व्यवस्थाएं हैं उसको कैसे बनाए रखना है, उसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने बहुत विशेष करके टिप्पणियां करके सारे देशवासियों को उस विषय में सोचने के लिए कहा है। दूसरा, उन्होंने योग और आयुर्वेद का जो महत्व है वो सब देशवासियों के सामने उजागर किया है। योग की कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका जैसे कई आसन कैसे अपने श्वसन तंत्र को मजबूत करने के लिए मददरूप हो सकते हैं। कोरोना के सामने की लड़ाई में योग कैसे हमें उपयोग में आ सकता है, आयुर्वेद कैसे कोरोना की लड़ाई के सामने हमें उपयोग में आ सकता है, ये सब बातें प्रधानमंत्री श्री ने बताई। प्रधानमंत्री श्री ने मन की बात कार्यक्रम में जो एक महत्वपूर्ण बात पर सब देशवासियों का ध्यान आकृष्ट किया वो था आयुष्मान भारत की सफलता। आयुष्मान भारत की योजना से अब करीब 1 करोड़ भारतवासी आरोग्य की सभी सेवाएं निःशुल्क पाने के लिए अभी लाभान्वित हो गए हैं। जब 1 करोड़ भारतवासी और उसमें से भी 80% भारतवासी हमारे ग्रामीण इलाकों से हो और उसमें से भी 50% अगर महिलाएं हो तो ये हम सब देशवासियों के लिए आनंद की बात है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात नरेंद्र भाई ने बताई कि ये जो हमारा ईमानदार टैक्स पेयर है उनके पैसों से हम ये आयुष्मान भारत योजना को निःशुल्क रूप से आरोग्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए देशवासियों के लिए लागू कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात बताई वो जल संचय की बात बताई। बारिश की सीजन में हमें पानी की एक एक बूंद को बचाए रखना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना की महामारी के खिलाफ हमारा संघर्ष अभी अनवरत जारी है, ये बात के ऊपर बहुत जोर देकर देशवासियों के सामने ये बात रखी। हमने कोरोना की महामारी के खिलाफ अब तक सफलतापूर्वक संघर्ष किया है, जिसके कारण बहुत सारे देशवासियों की जान को बचाने में हम सफल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में भी हमें मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, बार बार हमारे हाथ की सफाई करते रहना, सैनिटाइजर्स का यूज़ करना, ये सब बातें हमें भूलनी नहीं है। हमारे वयोवृद्ध और बच्चों को हमें घर में संभाल के रखना है। ये सब बातें नरेंद्र भाई ने सारे देशवासियों को बताई। माने कोरोना की महामारी के खिलाफ हमारा जो जंग है उसमें अभी कतई रूप से कोई शिथिलता नहीं लानी है, ये बात नरेंद्र भाई ने सब देशवासियों को कही है।